सेशन को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें वेलकम टू आरसीएम फैमिली, आप सभी का आरसीएम फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है। और हम सभी को एक नए व्यक्ति का हमको स्वागत करना है। उसके बाद में यदि हम सोचते हैं कि हमें कैसी ज़िंदगी चाहिए, मतलब किस तरह का ज़िंदगी हम जीना चाहते हैं, यदि हम सामने वाले से अगर हम पूछते हैं या फिर बात करते हैं कि आने वाले 5 साल के बाद में आप अपने परिवार को किस लेवल में देखना चाहते हो, या फिर अपने आप को किस लेवल में देखना चाहते हो, आपके बच्चे किस तरह की लाइफ स्टाइल जिएंगे, मतलब उनको यदि हम सवाल पूछते हैं किस तरह से होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव थिंक बोलेगा या फिर अच्छे लेवल के बात करेगा। और जिसके अंदर नेगेटिव है वो तो थोड़ा सा बुरा ना बात करेगा कि जैसा हो रहा है वैसा ठीक है, जैसा होगा वैसा होगा। लेकिन जो कुछ सपने देखने वाले लोग हैं वो बिल्कुल उस दिशा में सोचना स्टार्ट कर देंगे कि आने वाले 5 साल के बाद में मुझे किस तरह से जीवन मेरा रहना चाहिए। तो एक हम बड़े आलीशान मकान का हम ये बोल सकते हैं कि आने वाले 5 साल के बाद में मेरे पास में बहुत बढ़िया आलीशान मकान होना चाहिए। उसके बाद में एक अच्छी लाइफस्टाइल होना चाहिए। कहीं यदि हम और हॉलीडे पे जा रहे हैं तो बिल्कुल बिंदास तरीके से हम जा सकते हैं। उसके बाद में एक हमारा जो घर है, घर के अंदर की भी जो चीज़ें हैं वो एकदम रॉयल सी होनी चाहिए, जिस तरह से हम फ़ोटो में देख रहे हैं। क्योंकि घर बाहर से तो हम अच्छा कर लेते हैं, लेकिन अगर अंदर में भी अगर उस तरह से यदि हम डेकोरेट करें या फिर डिज़ाइन करें तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे अंदर में आता है, क्योंकि हम उस तरह के घर में रह रहे हैं। अगर हम कहीं छुट्टियां मनाने जा रहे हैं तो किस तरह से हम एंजॉय कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पर हम छुट्टियां मनाना चाहेंगे, किस तरह से अपने लाइफ को जीना चाहेंगे। कहीं हम बाहर सैर कर रहे हैं तो किस तरह से हम ये करेंगे। मतलब कुल मिला के यदि हम देखा जाए तो हमको एक सक्सेसफुल ज़िंदगी हमको चाहिए। या फिर सामने वाले व्यक्ति की यदि हम पूछते हैं कि आने वाले 5 साल के बाद में आप अपने फैमिली को किस लेवल में देखना चाहते हैं, अपने आप को आप किस लेवल में देखना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति वो बोलेगा कि मैं अपने आप को बिल्कुल एक सक्सेसफुल ज़िंदगी में, एक सक्सेसफुल जर्नी में अपने आप को मैं देखना चाहता हूँ। इस तरह से कहीं ना कहीं उसके विचार को हमको कन्विंस करना है और उस लेवल में जाना है। और हम उनको बोल सकते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी है जिसके बारे में हम अगर करते हैं तो इस तरह की लाइफ हमको मिल सकता है। तो इन सब के लिए हमारे पास में समय, पैसा और सुरक्षा, मतलब इन सब चीज़ को यदि हमको पाना है तो हमारे पास में समय भी होना चाहिए, पैसा भी होना चाहिए, सुरक्षा भी होना चाहिए। समय ऐसा कि मतलब ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा समय होना चाहिए। हम कहीं भी जाए तो बिल्कुल टेंशन नहीं होना चाहिए कि 2 दिन का हमारा टूर है लेकिन गलती से 8 दिन हो गया तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमारे पास में समय ही समय रहना चाहिए। दूसरी चीज़ है पैसा। पैसा हमारे पास में इतना होना चाहिए, ऐसा नहीं कि यदि हम 2 दिन की छुट्टी को 8 दिन में यदि हम कन्वर्ट कर गए लेकिन हमारा काम बंद है, इनकम नहीं आ रहा है, तो हमारा मतलब घर कैसा चलेगा या फिर इनकम कैसी आएगी, वो टेंशन हमको नहीं रहना चाहिए। पैसा बिल्कुल, हम काम नहीं करते हुए भी हमारे पास में पैसा आना चाहिए। तो ये एक मतलब सब, पहला है समय, दूसरा है पैसा, ये भी बहुत भरपूर मात्रा में होना चाहिए, जिस माध्यम से हमको कभी भी टेंशन नहीं होनी चाहिए कोई चीज़ खरीदने में, कहीं घूमने जाने में या फिर किसी को मदद करने में। उसके बाद में तीसरी चीज़ है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा। यदि हम किसी कारणवश हम काम नहीं कर पाते फिर भी मतलब हमारे घर में इनकम जो है वो आते रहना चाहिए, पैसा आते रहना चाहिए। या फिर हम यदि छुट्टी में घूम भी रहे हैं या फिर हम देश विदेश की सैर भी कर रहे हैं लेकिन हमारे घर में इनकम आता रहना चाहिए, इसको बोलते हैं सिक्योरिटी। मतलब तीनों चीज़ें हमारे पास में होना ज़रूरी है, समय, पैसा और सुरक्षा, तभी हम एक सक्सेसफुल लाइफ हम जी सकते हैं, एक रईस की ज़िंदगी जी सकते हैं, एक रॉयल फैमिली की हम ज़िंदगी जी सकते हैं और लोगों को भी इसके लिए हम प्रेरित कर सकते हैं। तो पर ये किन लोगों के पास ये सब चीज़ होता है, यदि इसके बारे में यदि हम सोचते हैं या फिर विचार करते हैं या फिर सामने वाले को यदि हम पूछते हैं या सवाल पूछते हैं कि किन लोगों के पास में ये सब चीज़ है, क्योंकि आज के डेट में भी ये सब चीज़ें कुछ कुछ लोगों के पास में तो होता है, लेकिन उन लोगों को हमने आज तक हम सर्च नहीं किए, उनके बारे में स्टडी नहीं किए, अभ्यास नहीं किए, उसकी वजह से हमको पता नहीं है कि किन के पास में है। तो एक सिंपल सी यहाँ पर एक फार्मूला है, वहाँ पर ऊपर में यदि हम देख रहे हैं तो पहले में परसेंट है, फिर समय, पैसा, सुरक्षा और इधर लास्ट में एग्जाम्पल है, उदाहरण है। तो 55% ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जिनके पास समय तो काफ़ी है लेकिन पैसा नहीं है, सुरक्षा नहीं है। इसमें आते हैं बेरोजगार लोग, जो सुशिक्षित बेरोजगार हैं, उसके बाद में गृहिणी है और वृद्ध माता पिता है। अब सुशिक्षित बेरोजगार को यदि हम देखेंगे तो पढ़ा लिखा है वो, लेकिन उसके पास में नौकरी नहीं है, काम नहीं है, तो वो बेरोजगार है। उसके पास में समय तो काफ़ी है लेकिन आप देखोगे तो उसके पास में पैसा बिल्कुल नहीं है।
और सुरक्षा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर वो कुछ नहीं कर रहा तो इनकम तो नहीं आ रहा है, एक तो वो बेरोज़गार है, तो सुरक्षा से उसका कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद में सेकंड में है गृहिणी। गृहिणी बोले तो जो हमारे घर में महिलाएं होती हैं, सवेरे का काम वगैरह करके दिन भर जो घर में खाली रहती है, उनके पास भी समय काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, लेकिन पैसा नहीं होता है और सुरक्षा भी उनकी ज़िंदगी में नहीं है। उसके बाद में वृद्ध माता पिता, जो हमारे बुजुर्ग माता पिता है, उनके पास में समय तो काफ़ी होता है लेकिन पैसा नहीं होता है और उनकी ज़िंदगी भी सुरक्षित नहीं है। तो ऐसे यदि हम लोग देखेंगे तो ये 55% लोग होते हैं इस पूरी दुनिया में। 55% लोगों के पास में ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद में सेकंड में यदि हम देखते हैं तो 10% में है। 10% में मतलब उनके पास में समय बिल्कुल नहीं है, पैसा भरपूर है और सुरक्षा नहीं है। तो इसमें आ जाएंगे डॉक्टर है, वकील है, इंजीनियर है। तो सबसे पहले यदि हम डॉक्टर को देखते हैं तो डॉक्टर एक है, उसके पास में बिल्कुल समय नहीं है। आप बिल्कुल परिचित है इस चीज़ से, क्योंकि कोई डॉक्टर है रोज़ वो दवाखाना खोलेगा। कोई अगर पेशेंट उनके हॉस्पिटल में एडमिट है तो उनको डेली रूटीन में उनको देखना पड़ेगा। अगर कोई बोलता है कि चलो यार डॉक्टर साहब 8 दिन के लिए घूम के आते हैं, तो बिल्कुल उसके पास में समय नहीं है, पॉसिबल नहीं है। पैसा देखेंगे दूसरी कैटेगरी में तो पैसा बहुत ज़्यादा मात्रा में उसके पास में है, क्योंकि एक एक ऑपरेशन का कई लाखों रुपया वो लेता है, तो पैसा तो उसके पास में है लेकिन बिल्कुल समय नहीं है। और सुरक्षा देखते हैं तो यहाँ पे सुरक्षा उसको नहीं है, क्योंकि समझ लो एक बहुत बड़ा ज्ञानी डॉक्टर है जो बहुत बढ़िया बढ़िया ऑपरेशन करता है, लेकिन किसी एक्सीडेंट में यदि उसकी हाथों की अगर 2 उंगलियां अगर कट जाती हैं तो ऑपरेशन करने में सक्षम नहीं रहेगा। तो अपने डिग्री को दिखाकर पैसा नहीं कमा सकता है, ना ही उसके घर वाले उसके डिग्री को दिखा के पैसा कमा सकते हैं। मतलब डॉक्टर जब तक ज़िंदा है तब तक इनकम है, और डॉक्टर अगर इस दुनिया में नहीं है तो इनकम आना बंद हो जाएगा, मतलब उनकी ज़िंदगी भी सुरक्षित नहीं है। ऐसे 10% लोग हैं। और उसके बाद में वकील है, इंजीनियर है, सेम इनके पास में बिल्कुल समय नहीं है, पैसा तो भरपूर मात्रा में है और सुरक्षा भी नहीं है, क्योंकि अगर कुछ हो जाता है तो इनकी डिग्री कोई काम की नहीं है। इनकी डिग्री से इनके घर वाले, इनके फैमिली वाले कुछ भी इनकम नहीं कमा पाएंगे। उस वजह से इनकी जो ज़िंदगी है सुरक्षित नहीं है। मतलब हम जो रॉयल पर्सन देख रहे हैं, मतलब समय, पैसा, सुरक्षा सभी चीज़ें होना चाहिए। तो कौन से कैटेगरी में वो चीज़ें हैं, उस चीज़ों में हम स्टडी कर रहे हैं। तो 55% वाले भी फेल हो चुके हैं, 10% वाले भी फेल हो चुके हैं। उसके बाद में 30% ऐसे लोग हैं जिनके पास ना समय है, ना पैसा है, ना सुरक्षा है। तो इसमें कौन से लोग अगर आ रहे हैं तो हम देखेंगे नौकर वर्ग और हाथ कामगार, मतलब सादा जो काम करने वाले हैं, नौकरी करने वाले हैं, वो सभी के सभी कैटेगरी इसमें। मतलब यदि हम देखेंगे तो हम जो भी अभी नॉर्मल अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं तो हम भी कहीं ना कहीं इसी श्रेणी में आ जाते हैं। आप सोच के देखो कि वाकई में हम इस श्रेणी में हैं क्या, हमारे पास में समय है क्या? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर कहीं घूमने जाना है, कहीं आना जाना है तो हमारे पास में समय नहीं है, क्योंकि हमको काम में जाना पड़ता है। पैसा देखते हैं, पैसा है क्या हमारे पास में? तो पैसा भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर कोई हमारा दोस्त भी, अगर हमारा रिश्तेदार बोलता है यार ऐसा ऐसा काम है, 10,000 5,000 का मदद कर दो, तो हम बोलते हैं यार मेरी कंडीशन अभी ख़राब है, मैं नहीं दे पाऊँगा। उसके बाद में सुरक्षा, हमारी ज़िंदगी में भी कुछ भी सुरक्षा नहीं है, क्योंकि हमारे बाद में मतलब इनकम ना आने वाला नहीं है, क्योंकि कमाने वाले मात्र हम हैं। अगर हमको कुछ कम ज़्यादा हो जाता है तो हमारे घर में इनकम आने वाला नहीं है। हमारे अभी कोरोना काल में या फिर ऐसे नॉर्मल समय में भी कई ऐसे लोगों को हम जानते हैं जिनके यहाँ का कर्ता व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, और छोटे छोटे पैसों के लिए अपनी ज़िंदगी, उनकी फैमिली को चलाने के लिए उनके घर वाले दूसरे लोग सदस्यों को या उनके बच्चों को काम पर जाना पड़ता है। ये चीज़ें बिल्कुल हम लोगों से परिचित है। तो ये 30% के जो कैटेगरी, उसी में हम सब लोग आ रहे हैं जिसके पास में ना समय है, ना पैसा है, ना सुरक्षा है। उसके बावजूद जो ऊपर के जो 55% लोग और डॉक्टर वकील 10% लोग, ये सभी को पालने का और ख़ुद को पालने का जिम्मेदारी भी यही 30% लोगों के ऊपर ही है। क्योंकि 55% में जो लोग हैं, कोई शिक्षित बेरोजगार है, तो ये 30% लोग के घर के अंदर का ही व्यक्ति है, उनका ही बच्चा है जो बेरोजगार है। गृहिणी इन्हीं के घर के हैं, वृद्ध माता पिता इन्हीं के घर के हैं। अगर तबीयत खराब होती है तो डॉक्टर को पैसा हम ही देते हैं, कमाने वाले हम हैं तो हम ही पैसा देते हैं।
कुछ केस हो गया तो वकील को फीस हम ही देते हैं, मकान बनाना है तो इंजीनियर को भी फीस हम ही देते हैं। मतलब ये टोटल जो है सभी लोगों की जिम्मेदारी, ये 30% जो लोग हैं हार्ड वर्क करने वाले, उसी के ऊपर पूरा मतलब भार आया हुआ है। उसी वजह से इनके पास ना समय है, ना पैसा है, ना सुरक्षा है। मतलब रोज़ कमाएगा, रोज़ लाएगा, रोज़ खाएगा। अगर हम देखेंगे कि यार ऐसा कुछ प्लानिंग करो कि एक महीना आपको काम ना करना पड़े लेकिन पैसा आएगा, तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। और अगर उसकी तबीयत भी ख़राब हो जाती है तो उनके घर में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। ये सब हम समझते हैं क्योंकि हम इस दौर से हम गुज़र रहे हैं, हम महसूस कर रहे हैं। उसके बाद में लास्ट में है 5%। ये 5% लोग ऐसे हैं जिनके पास में समय है, पैसा है और सुरक्षा भी है। मतलब समय इतना है कि जहाँ चाहे वहाँ जितने दिन के लिए चाहे उतने दिन के लिए घूम सकते हैं। पैसा इतना है इनके पास में है कि जो चाहे वो खरीद सकते हैं। और सुरक्षा इस तरह से है कि यदि वो काम नहीं भी करते हैं या फिर वो इस दुनिया से चले भी जाते हैं तो उनके फैमिली को वो जो पैसा है वो आते रहता है। इनको बोलते हैं रॉयल पर्सन। तो ये टोटल मिला के हो गया 100% में मतलब 100% के इसमें हम रेशो में देखते हैं तो 100% में ऊपर से यदि हम नीचे तक देखते हैं तो 55%, 10% और 30%, ये हो गया 95%। और नीचे का 5% को यदि हम जोड़ देते हैं तो 100%। तो सबसे पहले 55, 10 और 30 को यदि हम जोड़ते हैं तो 95% हो रहा है। तो 95% को एक अलग कैटेगरी में और नीचे वाले को एक अलग कैटेगरी में हम डालेंगे, क्योंकि ऊपर वाले 95% जो है उनके पास में सुरक्षा बिल्कुल नहीं है। किसी के पास पैसा है, किसी के पास समय है, लेकिन सुरक्षा बिल्कुल नहीं है। तो जिनको सुरक्षा नहीं है उनको एक कैटेगरी में, और लास्ट में जो 5% है उनके पास में सभी चीज़ें हैं, उनको एक अलग कैटेगरी में हम रख के देखते हैं। तो 95% जो लोग हैं वो हार्ड वर्क करके श्रेणी में आते हैं। मतलब मेहनती वाला काम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। और इनका एक ऐसा होता है कि काम एक बार और पैसा एक बार, मतलब एक बार काम करेंगे, एक बार पैसा आएगा। जिस तरह से आज हम अगर काम में जाते हैं तो आज की हमको रोज़ी मिलेंगी, और यदि हम आज नहीं जाएंगे काम में तो हमको रोज़ी मिलने वाले नहीं है। मतलब काम एक बार तो पैसा एक बार। प्लस इसमें बहुत सारी चीज़ों का आवश्यकता होती है। एक प्रॉब्लम बोल दो, समझ लो 100% योग्यता। यदि मैं कहीं कहीं अगर काम में जा रहा हूँ तो 100% मैं योग्य होना चाहिए। मेरे हाथ पैर सही सलामत होना चाहिए, मेरी तबीयत अच्छी होना चाहिए, तभी मैं उस जगह में जाके मैं काम कर पाऊँगा। मतलब 100% योग्यता होना चाहिए। यदि मेरा तबीयत ख़राब है, हाथ पैर अगर कमज़ोर है, तो मैं उस काम को नहीं कर पाऊँगा। उसके बाद में एक समस्या और आ जाती है, कार्य करने की क्षमता। एक जो व्यक्ति है उसको लगातार 8 से 10 घंटा काम करने का एक ताकत है उसके पास में, कैपेसिटी है, लेकिन उससे ज़्यादा काम करने की उसके पास में क्षमता नहीं है। तो एक लिमिटेड क्षमता हमारे पास में है। जो 95% जो लोग हैं उनके पास में एक लिमिटेड क्षमता है। उसके बाद में काम का दोहराव, ये भी एक प्रॉब्लम है कि हम जिस काम में जाते हैं रोज़ हमको वही काम करना पड़ता है, और इसी की वजह से कुछ दिनों के बाद में हम उस काम से ऊब जाते हैं। और जो इंटरेस्ट है, हम इंटरेस्ट से हमको जो काम करना चाहिए वो काम हम नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं उस काम में ढिलाई हो जाती है। आप देखते होंगे पुलिस थाना, हॉस्पिटल, ये जो सरकारी दफ्तर है, सरकारी चीज़ें हैं, वहाँ पे इस चीज़ का हमको बिल्कुल एक एग्जांपल मिल जाएगा। काम के दोहराव के वजह से वो इतना मतलब बोर हो चुके रहते हैं कि हमारी यदि तबीयत ख़राब है या फिर हमारे फैमिली की किसी की तबीयत ख़राब है, हम दवाखाना में लेके जाते हैं, तो दवाखाना में बिल्कुल हमको इज्जत नहीं देते, कुछ नहीं, लाइन में खड़े रहो, और उल्टा डांट के बात करेंगे, यहाँ पर खड़े रहो, ऐसा करो, ये करो, वो करो। मतलब वो उस काम से ऊब चुके हैं, काम का दोहराव, उनको रोज़ रोज़ वही काम करना पड़ रहा है। और इस वजह से कई बार हमको बहुत हतोत्साहित तो भी हो जाते हैं, बहुत हमको नाराज़ी भी लगती है। थाना में जाते हैं, रोज़ का उनको वही काम है, हमारी गलती नहीं रहते हुए भी पुलिस वाले हमको ही मतलब ये करते हैं। तो कहीं न कहीं एक काम का दोहराव है, उसमें हमारा जो काम करने का जो तरीका है कहीं न कहीं डिले आ जाता है, कम हो जाता है। और इस वजह से बहुत ज़्यादा हमको प्रॉब्लम को भी फेस करना पड़ता है। समय की सीमा, ये भी एक समय है, एक समस्या है। सभी के पास में 24 घंटा होता है,
लेकिन 24 घंटे भी हम काम नहीं कर सकते, हमारी एक समय सीमा होती है। यदि हम काम करना भी चाहें, यदि हम सक्षम भी हैं, तो भी हम समय को नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि अगर वो गरीब से गरीब है और अमीर से अमीर है, सभी के पास में 24 घंटा है, उससे ज़्यादा समय किसी के पास भी नहीं है। तो समय की सीमा होने की वजह से धन की सीमा आ जाती है। मतलब 24 घंटा हमारे पास में है और जितना हम काम करेंगे उतना ही हमारे पास में पैसा आएगा, मतलब धन की सीमा आ जाएगी। क्योंकि समय की सीमा है तो धन की भी सीमा आ जाएगी। यदि हम इसको चार्ट के माध्यम से हम ये अगर इसको देखेंगे, तो कोई व्यक्ति यदि 8 घंटा अगर काम करता है तो 400 रुपये उसको रोज़ी मिल रही है। अगर उसने समझ लो अपने काम के समय को बढ़ा लिया, 16 घंटा काम कर लिया, तो 800 रुपये उसको रोज़ी मिलेगा। फिर से उसने अपने समय को बढ़ा लिया, 24 घंटा काम कर रहा है तो 1200 रुपये रोज़ी उसको मिलेगा। लेकिन क्या 24 घंटे से ऊपर अपने समय को बढ़ा सकता है, या फिर हम बढ़ा सकते हैं? कोई भी नहीं बढ़ा सकता, ना ही वो 24 घंटा काम कर सकता है। यदि हम एवरेज अगर हम देखेंगे तो 8 से 10 घंटा हम काम कर सकते हैं। उसी वजह से हमारा जो मैक्सिमम जो इनकम है, जो हमारी रोज़ी है, वो 450 500 से लेके 600 के बीच में आज के डेट में हमारा चल रहा है। क्योंकि समय की सीमा है तो हमारे पास में धन की बिल्कुल सीमा है। उसी वजह से हम तरक्की नहीं कर पा रहे हैं और हमारी ज़िंदगी जो है वो सुरक्षित नहीं है। लेकिन यदि हम 5% लोगों के बारे में यदि हम देखेंगे, तो इनको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। ये रॉयल पर्सन है, ये स्मार्ट वर्क है, मतलब एक हट के काम करते हैं। और इनका एक ये होता है कि काम एक बार पैसा बार बार। हम तो काम एक बार करेंगे तो पैसा एक बार आएगा, लेकिन ये लोग ऐसे हैं कि काम को एक बार कर देते हैं, पैसा बार बार आता है। तो इस तरह के काम हमको भी करना चाहिए। अगर इस तरह के यदि हम काम करना सीख जाए या फिर जान जाए, तो हम भी ये 5% की श्रेणी में हम आ सकते हैं और हमारी ज़िंदगी भी बिल्कुल सक्सेसफुल हो सकती है। समय, पैसा, सुरक्षा, इसको हम मात दे के सिक्योरिटी को मात दे के हम ऊपर के लेवल में जा सकते हैं। तो 5% जो स्मार्ट वर्कर है, इसमें भी 3 प्रकार की कैटेगरी है, जिसमें एक 1% है लेखक, गायक, वैज्ञानिक। 1% लोग हैं जिसमें लेखक आते हैं, गायक आते हैं और वैज्ञानिक आते हैं। तो ये समय, पैसा, सुरक्षा को कैसे मात देते हैं? कोई लेखक एक समय लगा के किताब लिखता है, उसके बाद में किताब जब जब उसके मार्केट में बिकेगी तो उसको पास पैसा आएगा। अब एक किताब लिखने के लिए समझ लो उसको 6 महीने का समय लगा है, उसके बाद में अब तो उसके पास में समय ही समय है। और पैसा देखेंगे तो जब भी उसकी किताब बिकेगी तो रॉयल्टी की इनकम उसको आएगी, मतलब पैसा बहुत आएगा। सिक्योरिटी, सुरक्षा, मतलब अगर वो लेखक अगर इस दुनिया से चला भी जाता है, लेकिन अगर लोग उसकी किताबों को खरीद रहे हैं तो उनके फैमिली वाले को रॉयल्टी की इनकम जाएगा। भारत एक खोज, ये किताब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। आज इस दुनिया में वो नहीं है, लेकिन उसका जो रॉयल्टी का इनकम है, आज भी राहुल गांधी को उसका रॉयल्टी का इनकम मिल रहा है। उसके बाद में गायक, एक बार किसी गाने को गा देता है और जब जब वो गाना टीवी में या रेडियो में चलेगा तब तक उसके घर में इनकम जाएगा। चाहे वो गायक इस दुनिया से नहीं है, फिर भी उसके जो लोग हैं, उनके फैमिली के जो लोग हैं, उनको वो पैसा जाएगा। वैज्ञानिक, अगर किसी चीज़ का आविष्कार उसने कर दिया किसी फार्मूले के तहत, एक बार उसने आविष्कार किया, उसके बाद में जब जब उस फार्मूले के ऊपर कोई अगर व्यक्ति अगर कुछ चीज़ें बनाता है, कुछ प्रोडक्ट बनाता है, तो उसको रॉयल्टी देना पड़ेगा। तो उस दुनिया में अगर नहीं भी है तो उनके घर में इनकम बिल्कुल डेफिनेटली जाना ही जाना है। तो ये आ गया 1%। तो क्या हम 1% लोगों की श्रेणी में आते हैं, या फिर हम क्या बन पाते हैं, बन सकेंगे? तो जवाब होगा बिल्कुल हम नहीं बन पाएंगे। हम ना लेखक हैं, ना गायक हैं, ना वैज्ञानिक हैं, ना हम बन पाएंगे। उसके बाद में सेकंड कैटेगरी जो है, 2% लोग जो है खानदानी रईस, जिसमें है टाटा है, बिरला है, अंबानी है, मतलब इनके बाप दादाओं ने करके रखा है, तो ये खानदानी रईस में आ गए। और आज के डेट में इनके पास में बहुत सारे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, कंपनियां हैं। उस कंपनी में कई हज़ारों वर्कर्स काम कर रहे हैं और वो वर्कर काम करने की वजह से उनके घर में इनकम आ रहा है। तो इसलिए अगर हम देखेंगे, समय इनके पास में भरपूर है, किसी कंपनी को लगा दिए और काम वर्कर कर रहे हैं तो इनके पास में समय ही समय है। अब पैसा अगर हम देखेंगे तो कंपनी में इतने सारे वर्कर काम कर रहे हैं, समझ लो 5,000 वर्कर काम कर रहे हैं और एक वर्कर के पीछे समझ लो अगर 100 रुपये भी अगर उसका मार्जिन बचता है,
तो 5,000 वर्कर में मतलब 5 लाख रुपए पर डे का उसका बच रहा है, तो पैसा का भी कोई टेंशन नहीं है। सिक्योरिटी यदि हम देखेंगे तो समझ लो, अगर आज धीरू भाई अंबानी इस दुनिया में नहीं है जिसने कंपनी खोल के चले गया है, लेकिन वो कंपनियाँ वर्किंग कर रही है, लेबर काम कर रहे हैं, तो मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी जो है, इनके पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सुरक्षा भी इनकी ज़िंदगी में है। मतलब समय है, पैसा है, सुरक्षा है। और ये मेन बात और कैसा है कि ये अब इनके पास में 24 घंटा तो है, लेकिन बहुत सारे वर्कर को लगा कि इन्होंने अपने समय को बढ़ा दिया है। समझ लो 100 वर्कर यदि काम कर रहे हैं 8-8 घंटे के लिए, तो समझ लो कितना 800 घंटा हो गया। 100 वर्कर काम कर रहे हैं 8-8 घंटे के लिए, तो 800 घंटा काम हो गया। लेकिन उस रईस आदमी के पास में, कंपनी के मालिक के पास में तो मात्र 24 घंटा है, लेकिन उसने 100 वर्कर लगा के अपना जो समय है उसको बढ़ा दिया। मतलब 24 घंटा तो उसके पास में है, लेकिन 100 वर्कर का समय, 8-8 घंटे का समय उसने खरीद लिया। वो तो सभी के सभी वर्कर उसके लिए काम कर रहे, तो उसका समय इस तरह से बढ़ गया। समय की सीमा अगर बढ़ गई तो धन की सीमा भी उसकी बढ़ जा रही है, धन भी उनके पास में ज़्यादा आना स्टार्ट हो गया। तो ये 2% में है। तो क्या हम खानदानी रईस है या फिर हम बन सकते हैं? तो ऐसा कुछ भी अभी तक तो हमारे नॉलेज में नहीं है कि हम खानदानी रईस बन सकते हैं या फिर हम खानदानी रईस हैं। तो ये 2% में भी हम बैठ नहीं पा रहे। मतलब टोटल जो 3% है, 5% में से वो 3% तो चला गया। उसके बाद में लास्ट में बचता है 2%। 2% में है सफल नेटवर्कर। नेट बोले तो जाली और वर्क बोले तो काम, जाल में काम करना, इसको बोलते हैं नेटवर्किंग। और सफल नेटवर्किंग मतलब सक्सेसफुल, अच्छे से जो नेटवर्क करता है वो सक्सेस हो सकता है। इसमें 2% लोग आते हैं, 2% लोग आते हैं। जिसमें यदि हम एग्जांपल के लिए देखेंगे तो आइडिया, मतलब आइडिया के सिम उसने बहुत सारे लोगों में पहुंचा दिया। मतलब एक जाल बना दिया, सिम का जाल बना दिया। जब जब वो उस मोबाइल को रिचार्ज करेंगे, अपने सिम को रिचार्ज करेंगे, जैसा क्या बोलते हैं, जियो है, जियो का सिम आज मैक्सिमम लोगों के पास में है। उसने पूरा अपना एक नेटवर्क बना के रखा है, सभी लोगों के पास में जियो का सिम है। जब जब हम रिचार्ज करते हैं तब तक उसके पास में पैसा जाता है। अगर उस दुनिया में नहीं भी है तो हम मोबाइल यूज़ करना बंद नहीं करेंगे तो उसके पास में पैसा जाना बंद नहीं होगा, उनके फैमिली वाले को पैसा देगा। तो ये एक प्रकार का एक नेटवर्क बन गया। उसके बाद में LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। तो बहुत सारे इसके एजेंट है और एजेंट के माध्यम से बहुत सारे लोगों को खाता खोलते हैं, LIC खोलते हैं। वहाँ से हर महीने में, हर साल में लोग पैसा भरते हैं, तो उनके पास में मतलब एक जाल बन चुका है। बैंक यदि हम देखेंगे तो कोई एक बैंक दिल्ली या मुंबई में है, लेकिन उसके बहुत सारे ब्रांच छोटे छोटे गांव तक पहुंचे हुए हैं। वहां पे लोग पैसा अपना जमा करता है, उसके कुछ परसेंट जो मेन चीज़ है वहां पे, मतलब अगर हम देखेंगे तो एक जाल ही बना हुआ है। चाहे उसमें हम नल पाइपलाइन का जाल बोलो या फिर रोड सड़कें का जाल बोलो, मतलब हर हर चीज़ एक नेटवर्क में काम करता है, जाल में काम करता है। उसी तरह से हमारा जो RCM है वो भी एक नेटवर्क है, ये भी एक जाल बनाकर काम करता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा सोच सकते हैं कि RCM भी यदि 2% इसमें आता है सफल नेटवर्किंग में, तो हम बन सकते हैं। क्योंकि हमारे पास में इतना पैसा नहीं है कि हम आइडिया जैसा, जियो जैसा बहुत बड़ा नेटवर्क बना सके, LIC जैसा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन खोल सके या बहुत बड़ा हम बैंक खोल सके, वैसा तो नहीं है। लेकिन RCM हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो जो समय पैसा सुरक्षा, अगर इसको हम देखेंगे 1% में लेखक गायक वैज्ञानिक, 2% में खानदानी रईस और 2% में नेटवर्क। तो ये सभी के पास में समय है, पैसा है, सुरक्षा है, तीनों कैटेगरी के पास में, जिसके बारे में हम जस्ट अभी डिस्कस किए हैं। तो ये आइडिया, जियो, MSAB मतलब इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारे घर में बिजली हम जलाते हैं, मीटर जो लगा हुआ है उसका भी तो एक जाल बना हुआ है ना। कई खंभों के माध्यम से पावर स्टेशन से हमारे घर तक बिल आ रही है, हर महीने का हम पेमेंट करते हैं, बिल भरते हैं, उनको इनकम जाता है, मतलब जाल में काम। ये बाजू में जो आप चित्र देख रहे हो बिल्कुल जाल बना हुआ है यहाँ पर, और इसी तरह के काम को बोलते हैं नेटवर्क। तो RCM भी इसी तरह का काम है। इस तरह से हमको, जो हमारे किराना खरीदार हैं, अच्छे क्वालिटी के सामान कम रेट में लेने के लिए हम उसको कन्वेंस करते हैं, उनको समझाते हैं, उनके पैसे की बचत करवाते हैं, वो लोग हमारे साथ में जुड़ते जाते हैं। तो इस तरह से हमारा जो नेटवर्क है वो बढ़ते जाता है, जाल बढ़ते जाता है, और उस माध्यम से हमारे पास में इनकम आना स्टार्ट हो जाता है। और यदि हम देखते हैं कि हम किस तरह से काम करेंगे और कितना ज़्यादा हमारे पास में इनकम आ सकता है, तो अगर पहले महीने में कोई व्यक्ति जोड़ता है तो वो अकेला होता है, लेकिन किसी एक साथी को अपने जोड़ लेता है, चाहे वो रिश्तेदार हो, कोई फ्रेंड हो, तो एक और एक मिला के 2 हो जाते हैं।
तो पहले महीने में समझ लो 2 व्यक्ति हो गए। उसके बाद में सामने वाले व्यक्ति को बोलना है कि हर महीने में मात्र 1 ही जॉइनिंग लाना है। मतलब 12 महीने में 12 जॉइनिंग के हिसाब से हमको काम करना है। यदि मैं जुड़ चुका हूँ और मुझे अच्छा खरीदार देख के एक व्यक्ति को जोड़ देना है, और जो जिसको हम जोड़ रहे हैं उसको भी बोलना है भैया बस 12 व्यक्ति को आपको जॉइन कराना है, या फिर 12 लोगों का फ़ायदा करवाना है, भला करवाना है। क्योंकि सामान अच्छा है, उच्च गुणवत्ता के हैं और मिलावट नहीं है, इस तरह का सामान, उनका बचत भी होगा। इस तरह से उनको कन्विंस करके बोलना है। फिर दूसरे महीने में हम 2 हो गए और एक-एक जन को, नए व्यक्ति को लाए तो 4 हो गए। फिर उसके बाद में 4-4 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, फिर 128, फिर 256, फिर 512, 1024, 2048, 4096। और अगर 13वें महीने का यदि हम कैलकुलेशन देखेंगे तो 8192 लोग। मतलब अगर गणित के हिसाब से चलेंगे तो गणित कभी झूठ नहीं बोल सकता, और वाकई में अगर इस तरह से काम हो रहा है तो महज 12 से 13 महीने में इतना बड़ा नेटवर्क हमारे नीचे में खड़ा हो सकता है। 8192 लोग। और समझ लो अगर 100% यदि हमारा काम हो गया, 100% तो कभी होता नहीं, लेकिन बाय द चांस अगर किसी ने 100% कर दिया और उन लोगों ने मात्र समझ लो हज़ार हज़ार रुपये की यदि खरीदी कर रहे हैं हर महीने में अपने घर के सामान जो उनकी ज़रूरत का है, तो 81 मतलब लगभग 82 लाख का टर्नओवर उस महीने में उस व्यक्ति का जाएगा। अगर हम आरसीएम के हिसाब से पिन लेवल देखेंगे तो स्टार एमराल्ड का उसका पिन होगा, और उनकी इनकम रहेगी महीने की 2 लाख रुपए। मतलब हर महीने की 2 लाख रुपए रहेगा। क्योंकि जो लोग हैं वो सभी के सभी हर महीने इनको किराना लगने वाला है, साबुन लगने वाला है, पेस्ट लगने वाला है, वॉशिंग पाउडर लगने वाला है, धनिया मिर्चा नमक सभी लगने वाला है। तो हर महीने में खरीदी करेंगे तो हर महीने में उसका इनकम जो है 2 लाख रुपए से ज़्यादा हो सकता है। लेकिन 100% काम नहीं होता। समझ लो 50% यदि काम हो गया, 4000 लोग हैं और हज़ार हज़ार की खरीदी कर रहे हैं, तो 40 लाख का हमारा बिजनेस जाएगा, जिसमें हमारा पिन लेवल रहेगा एमराल्ड का, जिसमें 1 लाख रुपए से ज़्यादा या लगभग 1 लाख रुपए प्रति महीना हमारा इनकम हो सकता है। फिर भी अगर उतना भी नहीं हुआ, फिर 50% से 50% यदि हम काम कर पाए तो समझ लो 2000 लोग हैं, 1000 की खरीदी कर रहे हैं, तो 20 लाख का हमारा टर्नओवर जाएगा, जिसमें हमको स्टार पर्ल के पिन के लेवल में हम रहेंगे और हमारा मंथली इनकम रहेगा लगभग 75,000 रुपये हर महीने का। उसके बाद में समझ लो वो भी अगर नहीं हुआ, उससे भी 50% यदि हम काम अगर हमारा हुआ, 1000 लोग हैं, 1000 की खरीदी कर रहे हैं, 10 लाख का हमारा टर्नओवर जाएगा, जिसमें हम पर्ल के लेवल में रहेंगे और महीने का हमारा 50,000 प्रति माह का इनकम रहेगा। तो इस तरह से हम अगर काम करेंगे, 50% हुआ, उससे 50%, उससे 50%, कम से कम में हम देखें तो 1 साल के अंदर हम कम से कम 50,000 रुपये महीना के इंसान हम बन सकते हैं, उस लेवल में हम आ सकते हैं। तो ये सब कैसे होगा? तो ये स्लाइड बहुत बड़ा है, एक नए